Hi guys, welcome back to our channel Santosh Chala by Centricity, आपका wealth partner. My name is Anuj and you are watching NISM 13 pass for sure videos. NISM का जो 13 एग्जाम है, जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए जो एग्जाम सभी ने लॉन्च किया है, हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं और ये पास फॉर श्योर वीडियोस हैं। इन वीडियोस में हम मेक श्योर करेंगे कि आप सिर्फ ये वीडियोस देख के ही पास हो जाए। और हम अब तक 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक से। आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। आज देखते हैं हम इस बुक में क्या क्या पढ़ेंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द रीडर शुड अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, समझेंगे कि ऑप्शंस क्यों बनाए गए, payoffs in case of option contracts, difference between futures and options, fundamentals related to option pricing हम देखेंगे, option greeks और जो volatility है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन ग्रीक हो सकते हैं। एनालिसिस ऑफ ऑप्शन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स, तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो किस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे, मार्केट में आपको पोजीशन बनाने से पहले वो क्या क्या चीजें हैं जो देखनी पड़ेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनआईएसएम सीरीज 13 का जो कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम है उसमें जो बुक है इक्विटी डेरिवेटिव्स, उसका चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस की, कि हमको देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस क्या है और क्यों बनाए गए। देखिए, जैसा कि बुक में लिखा है और हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था कि जो फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, हमने देखा कि वो एक कमिटमेंट है कि हम एक बाय और सेल करेंगे एक अंडरलाइंग एसेट को फ्यूचर डेट में, जिसका हम आज ही, जिसके प्राइस और आज ही उसकी सारी चीज़ें आज ही डिसाइड होंगी। और इसका एक लीनियर पे ऑफ बनेगा जो इंडिकेट करता है अनलिमिटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स। तो फ्यूचर और फॉरवर्ड आपको क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स अनलिमिटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स। बट क्या करते हैं कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये रहता है, या कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है ना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं अपसाइड का, लेकिन उनको ये भी चाहिए कि मेरी डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट हो जाए। तो कहने का ये मतलब ये है कि उनको कम रिस्क लेके ज़्यादा पैसा बनाने की पॉसिबिलिटीज़ है, या कम पैसा लगा के कि मेरा पूरा कैपिटल या कम मेरा लॉस लिमिटेड हो लेकिन मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाए। इस तरीके की कुछ चीज़ें वो मार्केट में ढूँढने की कुछ इन्वेस्टर्स कोशिश करते हैं। तो इसीलिए देखा गया, अकॉर्डिंगली ये देखा गया कि जो ऑप्शंस है वो इमर्ज हुए एज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में ऑप्शंस का जन्म हुआ और वहाँ पे उन्होंने अलाउ किया अनलिमिटेड प्रॉफिट्स को। तो आप ऑप्शन के ज़रिए अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं, राइट? ऑन बाइंग में जब आप एक ऑप्शन को बाइंग करते हैं तो आपका, अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से बायर ऑफ एन ऑप्शन एज़ एन अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट आप कमा सकते हैं व्हेन यू आर बाइंग द ऑप्शन, और सेलिंग ऑफ द अंडरलाइंग एसेट विद द प्रोविजन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द लॉसेस। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट करते हुए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज की संभावनाएं करने के लिए ये ऑप्शंस का जन्म हुआ था। और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसी मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, इसीलिए ऑप्शंस का जन्म हुआ। तो एक इकोनॉमी में तो बोला जाता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अगर सही से इन चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए तो आपका पूरा कैपिटल भी ये वाइप आउट कर सकते हैं। लेकिन बिलीव मी, अगर आप इन चीज़ों का बड़े अच्छे से यूज़ करेंगे, ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज को समझ के ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो एक तरीके से ये बहुत अच्छा रिटर्न भी आपको कमा के दे सकते हैं। बट एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू हमको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि ऑप्शन बायर कौन है, ऑप्शन सेलर कौन है। जो ऑप्शन बायर है उसका अनलिमिटेड प्रॉफिट कैसे बनेगा, लिमिटेड लॉट लॉस कैसे बनेगा, और जो ऑप्शन सेलर है उसका अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट कैसे बनेगा। तो ये बहुत सी चीजें हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगी। तो अब देखते हैं ऑप्शन होता क्या है। देखिए, एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अगेन ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है विच गिव्स द होल्डर ऑफ द ऑप्शन द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। कि ये जो होल्डर है ऑप्शन को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन होल्डर को या ऑप्शन बायर को राइट देता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन उसके पास राइट है टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट ऑन और बिफोर अ स्टेटेड डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो कहने का ये मतलब है कि आज मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट होल्ड किया है और मेरे पास ये ऑप्शन है और मेरे पास ये राइट है, बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं कि मैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को आज बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ उस अंडरलाइन एसेट को एक्सपायरी के दिन पे या एक्सपायरी से पहले एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट।
और ये जो जिस मैंने राइट का ज़िक्र किया, ये राइट कैन बी बॉट, ये राइट आप खरीद सकते हैं कैसे? एक ऑप्शन का प्रीमियम देके। तो हर ऑप्शन का एक आपको एक प्रीमियम देना होता है, चाहे आप बायर हैं या चाहे आप सेलर हैं। तो अगर आप बाय कर रहे हैं तो भी आपको प्रीमियम देना पड़ेगा ऑप्शन में, अगर आप सेल कर रहे हैं तो भी आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। जो पार्टी जो लॉन्ग पोज़ीशन में है, यानी कि जो बाइंग है, जो बाय पोज़ीशन है, जिसकी जो बायर है कॉन्ट्रैक्ट का, या जो होल्डर बोल सकते हैं, उनकी लॉन्ग पोज़ीशन होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं। और जो पार्टी जो शॉर्ट पोज़ीशन ले रही है या जो ऑप्शन को शॉर्ट कर रही है, जो सेल कर रही है ऑप्शन को, उसको हम क्या बोलेंगे? सेलर या राइटर ऑफ द ऑप्शन। तो ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि बायर ऑफ द ऑप्शन को हम बोलेंगे कि जो आप होल्डर ऑफ द ऑप्शन है और उसकी लॉन्ग पोज़ीशन है, और जो सेलर ऑफ द ऑप्शन को हम सेलर बोलेंगे और राइटर ऑफ द ऑप्शन बोलेंगे जिसकी पोज़ीशन आपकी सेल में है। और एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, द ऑप्शन बायर, जो ऑप्शन बायर है उसको प्रीमियम देना है ऑप्शन सेलर को। तो कहने का मतलब है बायर को जो ऑप्शन खरीद रहा है उसको एक प्रीमियम देना पड़ेगा जो ऑप्शन को सेल कर रहा है एट द टाइम ऑफ बाइंग द ऑप्शन। तो एक प्रीमियम देना पड़ता है आपको सेलर को जब आप ऑप्शन खरीद रहे होते हैं, जिसमें आपको ये राइट मिलेगा, लेकिन आपको ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप उस एसेट को जिसका वो ऑप्शन है, उस अंडरलाइंग एसेट के ऑप्शन को आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, और आज बेच सकते हैं या आप एक्सपायरी के दिन बेच सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। इसी स्टेटमेंट को फर्दर कंटिन्यू करता हूँ कि ऑप्शन बायर है उसकी राइट है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है विद रिगार्ड्स टू बाइंग एंड सेलिंग द अंडरलाइंग एसेट, ये मैंने आपको समझा। लेकिन जो ऑप्शन राइटर है उसका ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट में। ऑप्शन बायर जब अपना एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन को, तभी ये उसकी इसके लिए फेवरेबल होगी ये पोजीशन। तो ये आगे आगे आपको चैप्टर में समझ आएगा कि किस तरीके से कौन कौन सी पोजीशन है और कौन कौन सी चीज़ों में ऑप्शन बायर को फ़ायदा मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ों में ऑप्शन सेलर को फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी जगह पे ऑप्शन राइटर है वो लीगली बाउंड है कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने के लिए, जब भी ऑप्शन बायर अपना एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन को। जब ऑप्शन बायर सेल करना चाहेगा या एक्सरसाइज करना चाहेगा तो ऑप्शन सेलर लीगली बाउंड हो जाता है, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट उसको बाद में देना ही पड़ेगा। तो किस तरीके से होते हैं? देखिए, दो ऑप्शंस होते हैं जनरली, कॉल ऑप्शन होता है और पुट ऑप्शन होता है। तो जनरली क्या होता है? एन ऑप्शन व्हिच गिव्स बायर और स्लैश होल्डर अ राइट टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड अ कॉल ऑप्शन। कि जब आप किसी भी अंडरलाइंग एसेट को खरीदने की कोशिश करते हैं या उसको बाय करते हैं तो उसको कॉल ऑप्शन बोला जाता है, या उस ऑप्शन को जिसमें आपको ये राइट मिलता है टू सेल द अंडरलाइंग, तो उसको हम पुट ऑप्शन बोलेंगे। तो हमारे पास जब बाइंग का राइट आ जाता है तो वो कॉल ऑप्शन होता है, और जब हमारे पास बेचने का राइट आ जाता है तो उसको हम पुट ऑप्शन बोलते हैं। अब समझते हैं ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज की किस तरीके से मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। देखिए, क्वार्ट है यहाँ पे निफ्टी के कॉल ऑप्शन के, मैंने क्वार्ट्स लगाए हैं एज ऑन May 10। अब आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑप्शन इंडेक्स है, तो ये निफ्टी का ऑप्शन है। तो धीरे धीरे मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से ऑप्शन काम करता है। इंस्ट्रूमेंट टाइप में आप ऑप्शन इंडेक्स देखेंगे, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन इंडेक्स है। अंडरलाइंग एसेट इसमें निफ्टी 50 है। एक्सपायरी डेट किसकी है? इसकी May 25 है, राइट। ऑप्शन टाइप कोल यूरोपियन है, तो यूरोपियन कोल है, अमेरिकन है, ये दोनों अभी आएगा चैप्टर में। स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी का 18,400 और ऑप्शन प्राइस है 125। हाई प्राइस 130 गया है, लो प्राइस 93 गया है, क्लोज प्राइस 124 गया है। ट्रेडेड वॉल्यूम 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं। ओपन इंटरेस्ट यानी कि इतनी पोजीशंस अभी ओपन हैं जो क्लोज नहीं हुई हैं। 14,97,000 के आसपास आपका अभी ओपन पोजीशन है, और अंडरलाइंग वैल्यू इसमें 18,315 रुपए चल रही है। तो निफ्टी की अभी अंडरलाइन जो वैल्यू चल रही है 18,350 चल रही है। स्ट्राइक प्राइस इसका 18,400 था। अब निफ्टी के पुट ऑप्शन की हम बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट सेम है, ऑप्शन इंडेक्स है, निफ्टी 50 है। May 25 को ये ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है। पुट यूरोपियन है, स्ट्राइक प्राइस 18,400 है, ऑप्शन प्राइस 193 गया है, हाई प्राइस 236 गया है, लो प्राइस और क्लोज प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है। ट्रेडेड वॉल्यूम इसमें भी दिखेगा आपको 31,000 है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 4,97,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, और अंडरलाइंग वैल्यू लगभग 18,315 की है। सो आप देख सकते हैं वहाँ पे कॉल ऑप्शन में थोड़ा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम है। आगे आने वाले चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, इंडेक्स ऑप्शन, तो इंडेक्स ऑप्शन, दीस ऑप्शंस हैव अ स्टॉक इंडेक्स एज अंडरलाइंग एसेट। तो जो इंडेक्स ऑप्शन है उनमें अंडरलाइंग एसेट क्या रहेगा? कोई भी इंडेक्स रहेगा। तो जैसे कि निफ्टी का ऑप्शन, बैंक निफ्टी का ऑप्शन, सेंसेक्स का ऑप्शन, तो यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट है आपका इंडेक्स।
स्टॉक ऑप्शन में जब हम बात करते हैं तो वो ऑप्शन इंडिविजुअल स्टॉक का हो सकता है, जैसे कि ऑप्शन हमने ओएनजीसी का ले लिया, एनटीपीसी का ले लिया, एसबीआई का ले लिया। तो जब मैं एसबीआई का कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ तो एसबीआई इज द अंडरलाइंग एसेट, या मैं एसबीआई का पुट ऑप्शन ले रहा हूँ तो एसबीआई इज द पुट ऑप्शन। या जब मैं किसी इंडेक्स का ऑप्शन ले रहा हूँ तो मैं इंडेक्स में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बना रहा हूँ, जिसको हम बोलेंगे इंडेक्स ऑप्शन। बायर ऑफ द ऑप्शन, अब देखिए बायर ऑफ द ऑप्शन कौन है यहाँ पे, उसके पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसको ये राइट लेने के लिए उसको एक प्रीमियम देना पड़ेगा सेलर को, जिसके बाद उसको राइट आ जाएगी टू बाय द अंडरलाइंग एसेट इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन एंड राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। तो जब आप बाय कर रहे हैं, वेदर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं या पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन आप बाय भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आप सेल भी कर सकते हो। तो इफ यू आर बायर ऑफ द ऑप्शन, ध्यान से सुनने वाली बात है, इफ यू आर बायर ऑफ द ऑप्शन तो आपको एक ऑप्शन प्रीमियम देना है सेलर को। एक अगर आप कोई भी ऑप्शन बाय कर रहे हैं, वेदर कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, निफ्टी का आप कॉल उठा रहे हैं फॉर एन एग्जांपल है, निफ्टी की पुट उठा रहे हैं, कॉल हम जब उठाते हैं, कॉल हम जब बाय करते हैं जब हम ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तब हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि मार्केट्स नीचे जा सकती हैं, मार्केट बेयरिश मोड में है, तो हम उसको पुट ऑप्शन बाय करते हैं। तो अगर हमने कॉल ऑप्शन बाय किया और जितना मार्केट ऊपर जाएगी उतना हमारा प्रॉफिट है, ये अभी आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो कॉल ऑप्शन आप बाय कर रहे हैं या पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आपको एक प्रीमियम देना पड़ेगा। जो ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब हम बाय कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को तो हमको प्रीमियम देना है इन बोथ द केसेस। व्हेनेवर यू आर बाइंग अ कॉल ऑप्शन एंड व्हेनेवर यू आर बाइंग अ पुट ऑप्शन, यू हैव टू गिव अ प्रीमियम टू द सेलर ऑफ द ऑप्शन। अब बात करते हैं राइटर ऑफ द ऑप्शन की, कि आप ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं। आप ऑप्शन को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। बट इफ यू आर सेलिंग द ऑप्शन तो जो आप सेल ऑप्शन कर रहे हैं वहां पे आपको प्रीमियम रिसीव होगा, यानी कि आपने ऑप्शन को सेल कर दिया है तो आपको ऑप्शन बायर से प्रीमियम मिलेगा आपका, तो आपको प्रीमियम रिसीव होगा वहां पे, और देयरफॉर आप ऑब्लाइज्ड हो जाएंगे बायर को कि वो एसेट को सेल या बाय करने पे जब भी बायर अपना एक्सरसाइज करेगा अपनी राइट को, तो बाद में आपको ऑब्लिगेशन है यहाँ पे ये कि आपको वो अंडरलाइंग एसेट को बाद में उसको देना पड़ेगा जब भी बायर एक्सरसाइज करता है ऑप्शन को अपने, राइट। तो इसीलिए आपको ऑप्शन प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन आपको अंडरलाइंग एसेट जो भी है, यू आर obliged to sell or buy the asset if the buyer of the option exercises his right. So he has a sell obligation in a case of call option and a buy obligation in case of a put option. अमेरिकन ऑप्शन, अब देखिए अमेरिकन ऑप्शन कौन से होते हैं। देखिए द ओनर, बायर जो है वो अमेरिकन ऑप्शन का, कैन एक्सरसाइज हिज राइट एट एनी टाइम ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अमेरिकन ऑप्शंस में क्या होता है, जनरली जो बायर है, जो होल्डर है ऑप्शन का, वो अपनी राइट को कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है एट एनी टाइम, उस एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से पहले कॉन्ट्रैक्ट के। यूरोपियन ऑप्शन में जनरली क्या होता है, वो अपना जो एक्सरसाइज करता है वो ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही कर पाएगा। तो जो ओनर, बायर और होल्डर यूरोपियन ऑप्शन का है वो कैन ओनली एक्सरसाइज, सिर्फ और सिर्फ वो राइट को जो आपके पास एक्सरसाइज कर सकता है अपनी राइट को, सिर्फ और सिर्फ ऑन द एक्सपायरी डेट या डे जो भी है उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी दिन कर पाएगा। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इन इंडिया ऑल इंडेक्स ऑप्शन एंड द स्टॉक ऑप्शंस आर यूरोपियन स्टाइल। देखिए अब ऑप्शन प्रीमियम की बात करता हूँ कि किस तरीके से ऑप्शन प्रीमियम लिए जाते हैं यहाँ पे। फॉर एन एग्जाम्पल, अब देखो, इज द प्राइस विच द ऑप्शन बायर पेज द ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन प्रीमियम क्या है, ये वो प्राइस है जो ऑप्शन बायर पे करता है सेलर को। यानी कि आपने निफ्टी अगर एज एन अंडरलाइंग एसेट है आपका, निफ्टी का ऑप्शन आप बाय कर रहे हैं, निफ्टी की कॉल ऑप्शन आप बाय कर रहे हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस की, तो आपको एक प्राइस सेलर को देना है। सो ये ऑप्शन प्रीमियम बोला जाता है उसको। अब देखो एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। द ऑप्शन प्रीमियम इज रुपीज 124.50 फॉर द कॉल ऑप्शन एंड 177.60 फॉर द पुट ऑप्शन, फॉर बोथ हैविंग अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 18,400। सो निफ्टी की अगर 18,400 की मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो उसका 124 रुपए प्राइस है, और अगर मैं पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो उसका 177 रुपीज प्राइस है, जो कि मई 25 को एक्सपायर हो रही है, राइट। प्रीमियम मेंशन्ड हियर इज अ सिंगल यूनिट ऑफ निफ्टी ऑप्शन, और आपको अगर टोटल प्रीमियम निकालना है कॉन्ट्रैक्ट का तो यू मस्ट मल्टीप्लाई दिस प्रीमियम विद द लॉट साइज। तो ये आपको टोटल अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालनी है तो लॉट साइज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो निफ्टी का लॉट कितना है, तो अगर निफ्टी का लॉट है
₹75 का फॉर एन एग्जांपल, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा ऑप्शन प्रीमियम के लिए अगर आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। और अगर निफ्टी का लॉट 75 का है तो आपको पुट यहाँ पे जो ऑप्शन बाय करना है तो उसमें आपको कॉल ऑप्शन के लिए आपका ₹124 था, तो 124.50 मल्टीप्लाई बाय 75 वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इन केस ऑफ पुट आपको 177.60 मल्टीप्लाई बाय 75 तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो जो निफ्टी का लॉट साइज है, आप क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि आपको कॉल प्राइस दे दिया कि कॉल निफ्टी की इस स्ट्राइक प्राइस की चल रही है ₹100 और लॉट साइज है निफ्टी का 75, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालिए। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, आप उस पर्टिकुलर ₹100 को 100 मल्टीप्लाई बाय 75 तो आपकी ₹7,500 की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, राइट। सो ये आपको प्रीमियम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लॉट साइज से, तो आपकी ऑप्शन प्रीमियम का आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। स्पॉट प्राइस की बात करते हैं। देखो स्पॉट प्राइस क्या होता है, लास्ट चैप्टर में भी हमने समझा था, इज द प्राइस विच द अंडरलाइंग एसेट इज ट्रेडिंग इन द स्पॉट मार्केट। जो कैश का प्राइस है उस अंडरलाइंग एसेट का, जो निफ्टी का कैश का प्राइस है स्पॉट मार्केट में ट्रेड हो रहा है दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम स्पॉट प्राइस बोलेंगे। जैसे निफ्टी का भी यहाँ पे दिखाया गया है इस एग्जांपल में, कितना चल रहा है ₹18,315.10 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस हो गया। अब बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस की। देखिए जिस प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस पर शेयर फॉर व्हिच द अंडरलाइंग सिक्योरिटी मे बी परचेज्ड बाय द कॉल ऑप्शन और सोल्ड बाय द पुट ऑप्शन, राइट। तो अब हमारे एग्जांपल में स्ट्राइक प्राइस कितना था निफ्टी और कॉल का, 18,400 था। तो 18,400 की आप ऑल जो ऑप्शन लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। तो ये स्ट्राइक प्राइस कुछ भी हो सकता है। जो अंडरलाइंग जो स्पॉट प्राइस है 18,350 है निफ्टी का, यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस की जो बात कर रहे हैं वो 18,400 की बात कर रहे हैं। तो जब हम एक जिस कॉन्ट्रैक्ट का जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम बाय करते हैं उसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। अब हम यहाँ पे 18,500 का भी कॉल ऑप्शन बाय पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, हम 18,600 का भी कर सकते हैं, 700 का भी कर सकते हैं, 18,300 का भी कर सकते हैं। सो ये स्ट्राइक प्राइस आपको जब आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करा के ट्रेड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने ऑप्शन का क्या प्राइस चल रहा है। उसी हिसाब से फिर आप वो कॉल ऑप्शन खरीद और बाय बेच सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग जो कॉन्ट्रैक्ट की जो नंबर ऑफ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग कितने हैं वो हमको ओपन इंटरेस्ट बताता है। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस, देखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया में एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं वो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और जो बायर है वो अपने ऑप्शन को सिर्फ और सिर्फ कब एक्सरसाइज कर सकता है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बायर कब एक्सरसाइज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन, राइट। सो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। अब बात करते हैं मनीनेस ऑफ द ऑप्शन की, कि जो ऑप्शन को हम इन द मनी कब बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी कब बोलेंगे और एट द मनी कब बोलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। इन द मनी कॉल ऑप्शन, देखिए इस ऑप्शन में ये ऑप्शन क्या करेगा, जो ऑप्शन होल्डर है उसको पॉजिटिव कैश फ्लो देगा। तो एक स्टेटमेंट हमारे दिमाग में बिल्कुल आ जानी चाहिए कि दिस ऑप्शन विल गिव द ऑप्शन होल्डर अ पॉजिटिव कैश फ्लो। जब आपको पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है उसको हम इन द मनी ऑप्शन बोलेंगे। तो कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी व्हेन, ध्यान से सुनना, व्हेन स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस। और एक पुट ऑप्शन को हम इन द मनी कब बोलेंगे, व्हेन स्पॉट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस। तो हमारे एग्जांपल्स में जो पुट ऑप्शन था वो इन द मनी था, राइट, क्योंकि उसका जो स्पॉट प्राइस था वो स्ट्राइक प्राइस से कम था, इसलिए हमारे एग्जांपल में वो पुट ऑप्शन इन द मनी हो गया। अब एट द मनी की बात करते हैं। एट द मनी ऑप्शन विल लीड अ जीरो कैश फ्लो इफ इट इज एक्सरसाइज्ड इमीडिएटली। तो अगर हम उसको अगर एक अभी एक्सरसाइज कर देते हैं तो वो एक जीरो कैश फ्लो देगा, यानी कि स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस। तो हमको यही एक ध्यान देने की जरूरत है इसमें कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका स्पॉट प्राइस के बराबर है। सो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की अब हम बात करते हैं कि ये वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है, इज वन विद स्ट्राइक प्राइस वर्स देन द स्टॉक स्पॉट प्राइस फॉर द होल्डर ऑफ द ऑप्शन। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपका जो स्पॉट प्राइस है वो आपका वर्स है, राइट।
आपका जो स्ट्राइक प्राइस है इट इज वर्स देन द स्पॉट प्राइस, राइट। तो अगर दूसरे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो ऑप्शन विल गिव द होल्डर ए नेगेटिव कैश फ्लो, आपको नेगेटिव कैश फ्लो मिलेगा अगर इसको हम एक्सरसाइज करें इमीडिएटली। तो एक कॉल ऑप्शन की बात करेंगे, एक कॉल ऑप्शन कब हमारा आउट ऑफ द मनी जाएगा, जब वो हमको स्पॉट प्राइस होगा लोअर देन दी स्ट्राइक प्राइस। तो जब आपका स्पॉट प्राइस लोअर होगा स्ट्राइक प्राइस से, और पुट ऑप्शन कब आपका ओवर ओवर द आउट ऑफ द मनी जाएगा, जब आपका स्पॉट प्राइस हायर होगा स्ट्राइक प्राइस से, राइट। सो इन आर एग्जांपल्स द कॉल ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू वो अमाउंट है, इज रेफर्स द अमाउंट बाय विच ऑप्शन इज इन द मनी, राइट। सो ये अमाउंट वो अमाउंट है जो ऑप्शन बायर को मिलेगा बिफोर एडजस्टिंग द प्रीमियम पेड। तो जो प्रीमियम पे करने से पहले का जो आपका अमाउंट है, इंट्रिंसिक वैल्यू उस अमाउंट को रेफर करती है आपका, जो अमाउंट ऑप्शन बायर को मिलेगा बिफोर एडजस्टिंग द प्रीमियम पेड। अब बात करते हैं पे ऑफ चार्ट फॉर ऑप्शंस की, कि किस तरीके से पे ऑफ चार्ट बनता है। लॉन्ग पोजीशन की बात करते हैं। तो जब आप एक लॉन्ग पोजीशन में हैं या आपने एक ऑप्शन को बाय किया है, राइट, तो आपको एक तरीके से राइट मिलता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन है। सो ये तो आपको क्या है, इफ यू आर लॉन्ग ऑन द इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको क्या मिलेगा, यू हैव द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, योर पोटेंशियल लॉस इज लिमिटेड टू द ऑप्शन प्रीमियम दैट यू हैव पेड ओनली। तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो वही उतना ही रहेगा जितना आपने प्रीमियम पे किया है। और प्रॉफिट वुड डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ अंडरलाइंग एसेट, कितना लेवल जो कितने की आपने बाय किया है और आपका स्ट्राइक प्राइस अभी कितना चल रहा है, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट बनेगा, राइट। शॉर्ट अगर आपने ऑप्शन को किया है तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, जितना आपने प्रीमियम को रिसीव किया है, राइट। तो और इस केस में जो आपकी लॉस की संभावना है वो अनलिमिटेड हो जाती है। सो किस तरीके से होता है वो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपने स्टॉक इंडेक्स आपका कोट कर रहा है अभी 17,562 पे, तो एक स्टॉक इंडेक्स है जो आपका अभी कोट कर रहा है 17,562 रुपए पे, और आपने एक नियर मंथ कॉल ऑप्शन बाय किया है विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 17,500 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹95। तो आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं यहाँ पे 17,000, एनी एनी स्ट्राइक प्राइस, सारे स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल हैं आपके पास। लेकिन इस एग्जांपल में आपने 17,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया है एट द प्रीमियम ऑफ ₹95। एज यू आर अवेयर, कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। तो इन दिस एग्जांपल हमारे पास क्या है, राइट है to buy the index at 17,500 on the expiration date of the call option, right? So if the index closes above 17,500 at the expiry, you will exercise the option. तो आपने 17,500 की कॉल ऑप्शन को बाय किया है एट ₹95, जिसका आपने ₹95 का प्रीमियम दिया है। अगर इंडेक्स की वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी 17,500 के ऊपर चली गई, तो आपको ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना होगा। यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड एल्स यू विल लेट इट एक्सपायर वर्थलेस। तो आपको उसके नीचे कोई फायदा नहीं होगा और जो आपने प्रीमियम पे किया है वुड बी नेगेटिव, वुड बिकम जीरो। तो जो आपने प्रीमियम पे किया है वो आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा अगर आपने इंडेक्स की वैल्यू 17,500 रुपए से नीचे चली गई, राइट। देखिए इस टेबल के जरिए समझिए। तो पे ऑफ देखते हैं कैसे बनेगा। स्ट्राइक प्राइस आपका 17,500 है, प्रीमियम आपका 95 है। अब देखते हैं इंडेक्स वैल्यू एट द एक्सपायरी। तो लेफ्ट साइड में ये इंडेक्स की वैल्यू है कि इंडेक्स कब कब कहाँ कहाँ पे क्लोज हो रहा है, राइट। तो आपने निफ्टी का ऑप्शन लिया है 17,500 रुपए का, प्रीमियम दिया है जिसका 95, राइट। और अब बायर जो है आप कॉल ऑप्शन का, तो मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम लॉस आपका कितना हो सकता है, जितना आपने पे किया है प्रीमियम को। तो इंडेक्स वैल्यू लेफ्ट साइड में दी गई है 17,100 से लेके 18,000 तक की निफ्टी की वैल्यू दी गई है इस इंडेक्स की। और प्रीमियम पेड, आपने प्रीमियम कितना दिया है, 95 रुपीज, वो आपका पूरा का पूरा 95 लगाया गया है। पे ऑफ ऑन एक्सपायरी, अब आप देखिए पे ऑफ आपका एक्सपायरी पे कैसे बन रहा है। 17,100 निफ्टी की वैल्यू है, तो आपको लॉस कितना है, -95 का। 17,500 तक आपका -95 का यहाँ पे लॉस है, राइट। 17,600 पे आपका प्रॉफिट बनेगा सिर्फ और सिर्फ ₹5 का, क्योंकि पे ऑफ ऑन एक्सपायरी को आपको कितना आएगा, ₹100 आएगा पे ऑफ पे। क्योंकि अगर 17,600 पे निफ्टी बंद हो गई, 17,600 पे निफ्टी बंद हो गई, अब वो इन द मनी हो गई है आपकी निफ्टी, राइट। लेकिन आपको नेट में कितना आया, ₹5 ही आया, क्योंकि 95 रुपीज तो आपने उसके लिए प्रीमियम पे किया हुआ है। तो इसलिए आपका नेट पे ऑफ यहाँ पे 5 ही बनेगा। लेकिन 17,600 पे अब जैसे जैसे मार्केट बढ़ रही है आपका
प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप एक ऑप्शन को बाय करते हैं, इफ यू आर बाइंग द कॉल ऑप्शन, तो आप ये मान के चलते हैं, आप सोचते हैं या ये पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं मानते हैं कि निफ्टी जितना ऊपर जाएगी उतना मेरा प्रॉफिट होगा, राइट? तो यहाँ पे 17,700 अब निफ्टी की वैल्यू आ गई है, आपने 95 का प्रीमियम पे किया है, लेकिन आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा है आपके पास, 17,700 आ गया। अब निफ्टी की वैल्यू 200 रुपए बढ़ चुकी है, जिस जिस स्ट्राइक प्राइस की आपने कॉल ली थी उससे अब निफ्टी की वैल्यू 200 रुपए एक्स्ट्रा हो गई है, बड़े ध्यान से समझना। लेकिन आपका जो टोटल प्रॉफिट है कितना बन रहा है? 105। क्यों? 95 ने आपके जेब से जा भी चुके हैं। 17,800 पे देखो, 300 आपको 300 रुपए का पे ऑफ है, 300 रुपए का पे ऑफ है एक्सपायरी पे, लेकिन नेट आपका बनेगा 205 रुपए। 17,900 अगर एक्सपायरी चली गई है तो 400 रुपए आपके ऊपर आ गए हैं स्ट्राइक प्राइस से, आपको 305 का फायदा हो गया। तो जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर का फायदा हो गया आपको। तो 95 आपके प्रीमियम जेब से जा चुका है, आपका 305 का फायदा हो रहा है। निफ्टी 18,000 चल रही है, सेम 500 रुपए ऊपर आ गई है आपके स्ट्राइक प्राइस से, इसलिए आपको 405 रुपीज का फायदा हो रहा है, 405 रुपए का। ये देखिए, ये ग्राफ आपको क्या समझा रहा है कि 95 आप रुपीज के 17,500 तक तो उतने गए, लेकिन 17,600 पे आपका जीरो पे आया, और उसके बाद देखिए ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अब निफ्टी 19,000 आ गई, तो उसी हिसाब से आपको फिर 1,400 रुपए का इसमें फायदा हो गया। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है यहाँ पे। व्हेन यू आर अ बायर ऑफ द ऑप्शन, तो आपके पास चाहे आपने पुट ऑप्शन बाय की है, चाहे आपने कॉल ऑप्शन बाय की है, यू हैव द अनलिमिटेड प्रॉफिट। और लॉस आपका कितना है? लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड, जितना आपने प्रीमियम पे किया है। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इसकी मान लो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो इसके कॉन्ट्रैक्ट इस इंडेक्स का लॉट साइज कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। तो हम उसको 95 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा आपका? 4,750 रुपीज। तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बन गई। ठीक है, अब समझते हैं शॉर्ट कॉल। अब कोई अगर ऑप्शन बायर है तो कोई ना कोई ऑप्शन सेलर भी है, देयर हैज टू बी अ काउंटर पार्टी, राइट? तो अगर आपने ऑप्शन को सेल कर दिया है तो मैक्सिमम आपका लॉस अब इस केस में कितना होगा? कॉल ऑप्शन में कितना है? इक्वल टू प्रीमियम पेड। इट मींस द मैक्सिमम जो गेन है फॉर द शॉर्ट पोजीशन इज इक्वल टू द प्रीमियम रिसीव्ड। तो कहने का ये मतलब है, जिसने पुट ऑप्शन को बाय किया है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ओनली एंड ओनली प्रीमियम रिसीव्ड। अभी ध्यान से समझेंगे। अभी इस ऑप्शन के जरिए, इस टेबल के जरिए हम समझते हैं। स्ट्राइक प्राइस है 17,500, सेम प्रीमियम आपने दे दिया 95 रुपीज का, लेकिन आपने क्या किया है? कॉल को शॉर्ट कर दिया है। नाउ यू हैव दी शॉर्ट पोजीशन, कॉल को शॉर्ट कर दिया है। तो अब आपको प्रीमियम इसमें रिसीव होगा 95 रुपीज का। तो इंडेक्स वैल्यू देखिए बन रही है 17,100, लेकिन आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है 95 का। पे ऑफ एट एक्सपायरी आपका 000 है 17,600 पे। ठीक है, अब 17,600 रुपए पे आपका -100 है, 17,700 पे -200 है, 17,800 पे -300 है, लेकिन नेट में आपको कितने आ रहे हैं? तो प्रॉफिट आपका 17,500 यानी कि 17,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, आपने पुट को, अब आपने यहाँ पे कॉल को सेल किया है, यानी कि कॉल को बेचा है। तो कॉल जब आपने शॉर्ट की है, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जाएगी, तभी आपने उस स्ट्राइक प्राइस की कॉल को शॉर्ट कर दिया है। यानी कि वो आपने प्रीमियम जो आपको रिसीव हुआ है, जो प्रीमियम कॉल ऑप्शन होल्डर ने आपको दिया, आपने वो प्रीमियम रिसीव कर लिया है। अब आपका देखिए बनेगा क्या? पे ऑफ बनेगा 17,500 के जितना भी नीचे हैं, देखिए आपका उतना प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है 17,600, 700, 800, 900 पे, वैसे वैसे आपका लॉस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 105, 205, 305, 405, तो ऐसे ये काम करता है। तो ये तो थे पे ऑफ्स आपके कॉल ऑप्शन बाय के और आपके कॉल ऑप्शन सेल के। एक टेबल के जरिए देखिए समझते हैं रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो रिस्क और रिटर्न कितना है? अगर आपने लॉन्ग किया, ऑप्शन को बाय किया है, तो आपका जो प्रीमियम पेड है वो रिस्क है, लेकिन रिटर्न अनलिमिटेड है। लेकिन आपने शॉर्ट कर दिया है ऑप्शन को, तो आपका अनलिमिटेड है, रिस्क आपका अनलिमिटेड हो जाएगा, लेकिन आपको कितना मिलेगा? जो आपने प्रीमियम पे किया। अब बात करते हैं कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स की, जिस पे ऑप्शन प्राइस डिपेंड करता है। सबसे पहले स्पॉट प्राइस। देखिए, सबसे पहले स्पॉट प्राइस पे डिपेंड करता है कि उस अंडरलाइंग एसेट का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। फिर स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन, की आपने कौन से स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लिया है। फिर वोलेटिलिटी, की उसमें कितनी वोलेटिलिटी है उस अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में, कितना ज्यादा वोलेटिलिटी होगी तो आपको ज्यादा प्रॉफिट और लॉस की संभावनाएं हैं। और टाइम कितना है एक्सपायरी में उस पर्टिकुलर ऑप्शन के, और इंटरेस्ट रेट्स। ये 5 चीजें जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं जिसपे आपका ऑप्शन का प्राइस डिपेंड करता है। अब समझते हैं ऑप्शन ग्रीक्स को। तो कुछ चीजें बताऊंगा मैं
जहाँ पे आपको मेजर करते हैं कि हाँ ऑप्शन चेंजेस, ऑप्शन के प्राइस में कैसे चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले डेल्टा, देखिए डेल्टा क्या मेजर करता है, डेल्टा मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन टू अ गिवन स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन एसेट, कि एक छोटा सा अगर प्राइस का चेंज ऊपर नीचे होता है तो मेरे जो ऑप्शन है उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, राइट। सो कहने का ये मतलब है वो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन द ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय यूनिट चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो मैं जो ऑप्शन प्रीमियम में जो चेंज आया है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा यूनिट चेंज से जो प्राइस ऑफ द अंडरलाइन एसेट है, कि कितना प्राइस में चेंज हुआ है। तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि जो सेंसिटिविटी है, जो ऑप्शन की सेंसिटिविटी है वो कितनी है। एक छोटे से चेंज में अगर प्राइस में चेंज होता है छोटा सा, तो मेरा जो ऑप्शन की वैल्यू है वो कितना ऊपर नीचे हो रही है, राइट। सो ये स्पीड भी बताता है अपने को। तो डेल्टा का फॉर्मूला सिंपल है, चेंज इन द ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, अब बात करते हैं गामा की। देखिए गामा हमको क्या बताता है, इट मेजर्स चेंजेस इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अब गामा क्या बताता है कि डेल्टा में क्या चेंज आ रहा है अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में चेंज आने से। तो देखिए एक बहुत छोटे छोटे ये क्वेश्चंस आएंगे और 3-4 क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको प्योर फिगर दे रखी होगी, सिर्फ यू हैव टू पुट इन द डेटा और आप ये क्वेश्चन बड़े इजीली आंसर कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन आएगा। तो गामा का फॉर्मूला क्या होगा, गामा इज चेंज इन एन ऑप्शन डेल्टा डिवाइड बाय यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो डेल्टा में क्या था, चेंज इन द प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। गामा का फॉर्मूला है चेंज इन एन ऑप्शन डेल्टा डिवाइड बाय यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। थीटा, अब जब मैं थीटा की बात करता हूं तो ये सेंसिटिविटी दिखाता है ऑप्शन की टाइम डीके की, कि ऑप्शन में जो टाइम डीके है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास आता है एक्सपायरी के, हमारा ऑप्शन जीरो की तरफ बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन का प्रीमियम कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसीलिए डेल्टा हमको, थीटा हमको बताता है कि चेंज इन द ऑप्शन प्राइस गिवन ऑन अ 1 डे डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरेशन, कि एक दिन डिक्रीज, कम टाइम हो गया एक्सपायरी के, एक दिन आप आगे बढ़ गए तो हमारे जो ऑप्शन प्रीमियम पे कितना उसका फर्क पड़ा, जो ये टाइम का डीके हुआ है उसका ऑप्शन प्रीमियम पे क्या इंपैक्ट आया, राइट। तो थीटा का फॉर्मूला है चेंज इन द ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो देखो किस तरीके से याद करना है, थीटा में टी आ रहा है, राइट, तो उसे फिर हम डिवाइड बाय करेंगे टाइम से, तो टाइम से, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात करता हूँ वेगा की, वोलेटिलिटी की, कि किस तरीके से जो ऑप्शन की जो ऑप्शन प्राइस है वो मार्केट की वोलेटिलिटी से मूव हो रहा है, राइट। तो वो अब हम कैसे देखेंगे, उसमें हम चेंज इन द ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन वोलेटिलिटी कर देंगे। तो वेगा का वी लेंगे और चेंज इन वोलेटिलिटी नीचे आ जाएगा, तो वी से वोलेटिलिटी, वी से वेगा। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। अब बात करता हूँ रो की, चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन दी इंटरेस्ट रेट, राइट। सो इस तरीके से नीचे आप इंटरेस्ट रेट लगा देंगे, और द कॉस्ट ऑफ फंडिंग द अंडरलाइंग एसेट। अब आपने अंडरलाइंग एसेट लेने के लिए कुछ आपने फंड्स कहीं से लिए होंगे, तो वो नीचे आपका इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको आर एच ओ आपका निकल जाएगा कि ऑप्शन प्रीमियम कितना निकला है। तो ये देखिए दीज आर दी ऑप्शन ग्रीक्स, जिसको आप याद रख सकते हैं, और क्वेश्चन बिलीव मी आते रहते हैं, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा। तो गाइस दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, और कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो आप हमें जरूर बताइए। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द बायर ऑफ एन ऑप्शन कैनॉट लूज मोर देन द ऑप्शन प्रीमियम पेड, ट्रू फॉर ऑल यूरोपियन ऑप्शन, ट्रू फॉर ऑल अमेरिकन ऑप्शन, ट्रू फॉर ऑल ऑप्शन, या फॉल्स ऑफ ऑल ऑप्शन। तो आंसर इज ट्रू फॉर ऑल ऑप्शंस। तो जय हमने ये देखा कि जो ऑप्शन ऑफ बायर है, जो ऑप्शन का बायर है, उसका मैक्सिमम लॉस कितना है, जितना उसने प्रीमियम को पे किया है उससे ज्यादा उसका मैक्सिमम लॉस नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, आपने सोल्ड किया है पुट ऑप्शन को, द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट वाज 245 एंड यू रिसीव्ड अ प्रीमियम ऑफ 49 फ्रॉम द ऑप्शन बायर। तो आपने 245 पे स्ट्राइक प्राइस पे एक ऑप्शन को बेच दिया है, आपको प्रीमियम रिसीव हो गया 49 का। अब व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लॉस इन दिस पोजीशन, राइट। सो 196, 206, 0 या 49। तो अगर ये शेयर प्राइस, ये वाला शेयर जीरो हो गया फ्रेंड, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, जीरो हो जाए, राइट। तो अब जो 245 रुपए की जो चीज हमने बेची है, तो उसका मैक्सिमम लॉस कितना होगा मेरे को, 245 पे मैंने कोई पुट ऑप्शन को सेल किया है, तो 245 रुपीज का मैं मैक्सिमम, लेकिन मेरे को प्रीमियम आ चुका है 49 रुपीज का, तो इसलिए मेरा जो नेट लॉस होगा वो 196 का बनेगा। करंट प्राइस ऑफ XYZ स्टॉक इज 286, 260
strike price, call is quoted at 45, what is the intrinsic value, राइट। तो अब ये देखिए 286 का जो करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक प्राइस का, और जो 260 की कॉल एट 45 पे आ रही है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बनेगी 286 माइनस 260, तो वो 26 रुपीज की जो है इंट्रिंसिक वैल्यू है। बाकी इसमें क्या है आपका, बाकी इसमें आपका प्रीमियम ऐड हुआ है, टाइम जो प्रीमियम है वो ऐड है। तो एक्चुअली में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी बन रही है, सिर्फ और सिर्फ जो 45 रुपीज में से 26 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्योंकि मैक्सिमम, क्योंकि जो स्टॉक है 286 पे ट्रेड कर रहा है और 260 की स्ट्राइक प्राइस को आपका कितना इंट्रिंसिक वैल्यू, तो उसकी 26 है, यानी कितने पे ट्रेड होना चाहिए, लेकिन वो ट्रेड 45 पे हो रही है। इसका मतलब वो आपकी प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है, इतना उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो आपका प्रीमियम जीरो होता जाएगा और इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही आपका अप्रोच करेगा स्टॉक। Question number 4. A Europe call option gives the buyer the right but not the obligation to buy from the seller and underlying at the prevailing market price on or before the expiry date. तो true और false, तो जैसे कि हमने देखा कि ये false है। Question number 5. An in the money option is an option with a negative intrinsic value, an option which cannot be profitably exercised, an option with a positive intrinsic value, an option with a zero टाइम वैल्यू। तो जो हमने देखा था कि इन द मनी ऑप्शन आपको पॉजिटिव कैश फ्लो देगा। पॉजिटिव कैश फ्लो तब देगा जब आपका पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। तो आंसर इज सी, एन ऑप्शन विद अ पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू। सो गाइज थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज चैनल को लाइक करें, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। और आई होप आपकी एसआईएफ की वीडियोस आप देख रहे हैं, और ये बिलीव मी दीज आर ऑल पास फॉर श्योर वीडियोस। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।